जय मसीह की साथियों। परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय उस वक्त का है जब साधु सुंदर सिंह जी को यीशु मसीह ने दूसरी बार दर्शन दिया। और जब दूसरी बार यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह जी को दर्शन दिया, तब साधु जी की बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह से हुई। साधु सुंदर सिंह जी ने यीशु मसीह से बहुत से सवाल किए। सवालों की इस कड़ी में साधु सुंदर सिंह जी ने यीशु मसीह से पूछा कि हे स्वामी, आप अपने मानने वालों से, आप अपने भक्तों से अपने आप को क्यों छुपा कर रखते हैं? क्या आपको उन आंखों से प्रसन्नता नहीं होती जो आंखें आपको देखना चाहती हैं? अर्थात कि स्वामी, आप अपने भक्तों को अपने दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके भक्तों की आंखें आपको देखने की लालसा रखती हैं। तो आगे यीशु मसीह जी ने साधु सुंदर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरे सच्चे पुत्र, सच्ची प्रसन्नता आंखों पर या आंखों की दृष्टि पर निर्भर नहीं करती, वरन सच्ची प्रसन्नता आत्मिक दर्शन से आती है। शारीरिक आंखें अर्थात पार्थिव आंखें केवल पार्थिव बातें देख सकती हैं, लेकिन अमरणहार परमेश्वर और आत्मिक बातें नहीं देख सकती। उदाहरण देते हुए यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिस प्रकार तुम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, तो उस आत्मा के सृजनहार, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कैसे देखोगे? और आगे यीशु मसीह साधु सुंदर सिंह जी से कहते हैं कि बेटा सुंदर, अब भी जो तुम मुझे देख रहे हो वे अपनी शारीरिक आंखों से नहीं, वरन आत्मिक आंखों से ही देख रहे हो। जैसा कि जब मैं इस पृथ्वी पर था, तो क्या सबकी आत्मिक आंखें खुल गई थी, या फिर मैंने शरीर धारण करके स्वयं को पार्थिव बनाया या शारीरिक बनाया? उत्तर है नहीं। मैं शरीर धारण करके आया ताकि संसार के पापों की छुड़ौती दे सकूं, और फिर जब पापियों के उद्धार का कार्य संपन्न हुआ, तब जो अमरणहार था उसने मरणहार देह को महिमा की देह में रूपांतरित कर दिया। इसके बाद एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह साधु सुंदर सिंह जी को समझाते हुए कहते हैं कि एक बार एक माँ बगीचे में कुछ घनी झाड़ियों के बीच में छिप गई, और उसका छोटा पुत्र उसे यहां वहां खोजने लगा, और वे उसे खोजते हुए रो भी रहा था। उसने माँ को पूरे बगीचे में ढूंढ लिया, देख लिया, परंतु अपनी माँ को नहीं पाया। उसी घड़ी एक सेवक ने उसे बताया कि बेटा रो मत, इस पेड़ पर लगे आमों को देखो, और कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, उन फूलों की ओर देखो। आओ, मैं तुम्हें कुछ फूल देता हूं। परंतु वे छोटा बच्चा रो रो कर बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ ही चाहिए। और फिर उस सेवक को वो बालक कहता है, और तुम्हें तो पता ही है कि ये पूरा बगीचा वैसे भी मेरा ही है, क्योंकि जो कुछ भी मेरी माँ का है वे मेरा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ चाहिए। जब माँ ने अपने बच्चे की ये बातें सुनी, तो माँ जो झाड़ियों में छुपी थी दौड़कर बाहर आई और बच्चे को खींचकर छाती से लगा लिया और उसे चूमा, और उस घड़ी वे बगीचा उस बच्चे के लिए स्वर्ग बन गया। इस कारण मेरी संतानें भी
इस विश्व रूपी बगीचे में जहां इतनी आकर्षण एवं सुंदरता से भरी हुई वस्तुएं हैं, वास्तविक आनंद नहीं पाते। जब तक कि वे मुझे ना पालें, मैं उनका इमैनुएल हूं, जो सदैव उनके साथ हूं और मैं स्वयं को उन पर प्रकट करता हूं। साथियों, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह साधु सुंदर सिंह जी को समझा रहे हैं कि मुझे देखने के लिए शारीरिक आंखों की जरूरत नहीं है, वरन जो मेरे बच्चे हैं, जब वो इस संसार में रहते हैं, इस संसार में बहुत सारी ऐसी लुभावनी वस्तुएं हैं, लेकिन जो मसीह के सच्चे बच्चे हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, वो इस संसार में आनंद नहीं पाते। उन्हें आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रभु की संगति में, प्रभु की हजूरी में ही आता है। अर्थात इस कहानी में, इस पूरे वीडियो में साथियों, हमने यीशु मसीह का एक वाक बार बार सुना, या यीशु मसीह का एक वाक हमें बार बार सुनने को मिला कि आत्मिक आंखें खुलने के बाद ही हम मसीह का दर्शन कर सकते हैं। परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलकर, उसके वचनानुसार जीवन व्यतीत करके और उसके दर्शन के अभिलाषी होकर, परमेश्वर के साथ संगति करके, उसे गहराई से खोजते खोजते जब परमेश्वर को ये भाता है, तो परमेश्वर स्वयं हमारी आत्मिक आंखें खोल देता है ताकि हम उसका दर्शन कर सकें। साथियों, भले ही हम प्रभु को वैसे नहीं पाते जैसा कि साधु सुंदर सिंह जी उन्हें देख पाए, लेकिन परमेश्वर हमें देखते रहते हैं। उनकी आंखें हम पर और उसके कान हमारी प्रार्थनाओं पर सदैव लगे रहते हैं। तो साथियों, आज हमें भी जरूरत है अपनी आत्मिक आंखें खोलने की, जिसे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर खोल सकते हैं। हमें बस उसके वचन पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में और गहराई से आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह उन तमाम लोगों पर होगा जो उसे खोजते हैं, और हम सबकी, आप वीडियो देखने वालों की आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि इनके बिना हम प्रभु यीशु मसीह का, उस परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताएं, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो साथियों, परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।